दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपनी इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए जो बायोलॉजी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ा रोल करेगा बायोलॉजी का। उसके अंदर अपन कुछ प्रॉब्लम्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिससे दोस्तों क्वेश्चन आता है कोऑपरेटिव क्या काम करती है। कोऑपरेटिव क्या काम करती है दोस्तों? परिवार नियोजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? देखो परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन, इस परिवार नियोजन का मतलब होता है दो संतान के बीच में गैप उत्पन्न करना। क्या कहलाता है? परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन से जनसंख्या का कंट्रोल किया जाता है। और इसका सबसे बढ़िया जो है वो क्या होता है? आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। और आईयूडी के अंतर्गत अपन देखो दोस्तों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर टी लगाते हैं। ये टी, इसकी टी शेप है, इसका इसको क्या कहते हैं? टी। इसमें भारी धातु लेते हैं, जैसे कॉपर गोल्ड है, चांदी है, ये लेते हैं, भारी धातु लेते हैं। हैवी मेटल इस कारण लेते हैं, कोऑपरेटिव आईयूडी बनाने के लिए भारी धातु इस कारण लेते हैं क्योंकि उसमें स्पर्मोसाइडल नेचर होती है। शुक्राणुनाशक का क्या होता है? गुणधर्म होता है। ये जो कोऑपरेटिव है, ये आईयूडी है, इसके अंदर स्पर्मोसाइडल नेचर है। इसका कोई भी शुक्राणु जाता है तो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अर्थात इसका अल्टीमेट काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को रोकती है। शुक्राणु और अंडाणु के अंतर्गत मिलन नहीं हो पाता है, अर्थात निषेचन को क्या करती है? रोकती है। एक देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है? प्रखनली शिशु का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर है, प्रखनली शिशु क्या है? क्या मतलब होता है प्रखनली शिशु का? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है एक टेस्ट ट्यूब है, प्रखनली है, इसमें स्पर्म और ओवम मिक्स करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत स्पर्म प्लस ओवम मिक्स करते हैं। देखो दोस्तों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये अंडाशय, इस अंडाशय से डायरेक्ट अंडाणु निकाल करके इसमें डाल दिया और मेल से लेकर के इसमें क्या डाल दिया? स्पर्म डाल दिया, वीर्य डाल दिया, शुक्राणु डाल दिया, निषेचन हुआ, जिससे क्या होता है? भ्रूण तैयार हुआ। भ्रूण किस में गया? 16 या 32 सेल में गया। 16 या 32 सेल के बाद डायरेक्ट ट्रांसफर गया, डायरेक्ट ट्रांसफर के प्रोजेस्टेरोन लगा दिया, प्रोजेस्टेरोन। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है? शुक्राणु या अंडाणु का एक टेस्ट ट्यूब में आपस में मिक्स कराना क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 16 या 32 कोशिका अवस्था में क्या करते हैं? भ्रूण में ट्रांसफर करते हैं। और गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करता है। तो एग्जाम क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से मीन्स क्या है, मतलब क्या है? इसके बाद में दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एमनियोसिंथेसिस टेस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों एमनियोसिंथेसिस टेस्ट है, इस एमनियोसिंथेसिस टेस्ट का स्पेशली यूज किया जाता था भ्रूण के अंतर्गत कोई भी जो क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज होती है, भ्रूण में जो पीढ़ी जाने वाली विकृतियां होती है, उनको दूर करने के लिए काम में ली गई थी। और एमनियोसिंथेसिस टेस्ट में एमनियोटिक फ्लूइड काम में लेते हैं। बारबोडी टेस्ट के द्वारा इसमें लिंग निर्धारण किया जा सकता है और लिंग निर्धारण के कारण इसका क्या किया था? मिसयूज हुआ था। लिंग निर्धारण के कारण इसके ऊपर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। तो वर्तमान में एमनियोसिंथेसिस टेस्ट के ऊपर रोक लगाने का कारण क्या है? रोक लगाने का कारण है भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके द्वारा बारबोडी के द्वारा अपन यूज बता सकते हैं कि गर्भ में जो डेवलप हो रहा है उस शिशु का सेक्स क्या है। एक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गिफ्ट आता है गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में, युग्मक तथा फेलोपियन ट्यूब स्थानांतरण तकनीकी उन महिलाओं को ले जाती है जिनमें क्या होता है? अंडाणु नहीं बनते। देखो इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है GIFT, गिफ्ट। ये जो गिफ्ट है गेमिट, इसके अंदर गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक है, वो उन बांझ महिलाओं के लिए ट्रांसफर की जाती है जिसमें क्या नहीं होता है? गेमिट का निर्माण नहीं होता है, उनके लिए। एक दो को वेरी इंपॉर्टेंट है GIFT का मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन आता है कौन सी प्रखनली
प्रक्नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी में किसका यूज किया जाता है? जिप्ट का। टेस्ट ट्यूब बेबी का जब प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तब किसका यूज करते हैं? जिप्ट का। और जिन महिलाओं में गेमिट में नहीं बनता उनमें किसका करते हैं? गिफ्ट का। गेमिट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर है और ये है जाइगोट इंट्राफिलिपियन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक देखो दोस्तों, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी पुराने जमाने के अंतर्गत कोई जीव जंतु पेड़ पौधा धस गया था, उस जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, इस पृथ्वी के ऊपर जब जीवन आया था, जीवन की उत्पत्ति के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? अपचयक एनवायरनमेंट चाहिए। जीवन की उत्पत्ति के लिए कैसा चाहिए? अपचयक माहौल चाहिए था। उस टाइम ऑक्सीजन मुक्त नहीं थी, उस टाइम O2 क्या थी? फ्री नहीं थी। तो क्वेश्चन आता है, जिस टाइम पृथ्वी के ऊपर जीवन आया था उस टाइम कौन सी गैस मुक्त नहीं थी? ऑक्सीजन मुक्त नहीं थी। एनवायरनमेंट कैसा था? अपचयक था। जीवन की उत्पत्ति के लिए भी एनवायरनमेंट कैसा होता है? अपचयक है। और पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो मुक्त हुई थी, ऑक्सीजन मुक्त करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया थे। और उसके बाद में एनवायरनमेंट क्या हुआ था? ऑक्सीकारक हुआ था। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ईस्टन ने मिलर के सर्वाधिक चर्चित प्रयोग जिसमें एमिनोमिल का संश्लेषण हुआ था, इसमें विद्युत डिस्चार्ज किस मिश्रण में हुआ था? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्टन ने मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या थी? एक तो वाष्प थी, एक क्या थी इसके अंतर्गत? मेथेन थी, एक इसके अंतर्गत क्या थी? हाइड्रोजन थी, और एक इसके अंतर्गत क्या थी? NH3 थी। ईस्टन मिलर ने अपना जो प्रयोग किया था उसमें डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत अपने प्रयोग में, जिसमें एमिनो एसिड का जो उसने संश्लेषण हुआ था, उसमें एमिनोमिल का संश्लेषण हुआ था, उसके कंटेन में क्या क्या लिया था उसने? वाष्प, मेथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस यूज की थी। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि वायरस में आनुषिक पदार्थ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस में आनुषिक पदार्थ क्या है? दोस्तों वायरस में या तो क्या होता है? RNA होता है, या क्या होता है? DNA होता है। दोनों में से क्या होता है? एक होता है। आज इस संपूर्ण जगत में सबसे प्रभावी आनुषिक पदार्थ DNA, लेकिन कुछ विषाणुओं के अंदर आनुषिक पदार्थ क्या होता है? RNA। आज पूरे जगत में सिर्फ RNA का आनुषिक पदार्थ के रूप में बचा है, वो किसमें? सम वायरस के अंतर्गत बचा है। क्लियर है? विषाणुओं का मल्टीप्लीकेशन कहाँ होता है? देखो दोस्तों, विषाणु होता है, क्वेश्चन है विषाणु कहाँ ग्रोथ करते हैं? दोस्तों विषाणु एक सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु को कोई भी सूटेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए तो ग्रोथ करता है। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। कोई भी जीवित कोशिका मिल जाती है तो उसके अंतर्गत क्या करता है? ग्रोथ करता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी क्या है? जीवाणु भोजी देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, जीवाणु भोजी क्या होता है? एक इस प्रकार का वायरस है जो जीवाणु को भोजन के रूप में क्या करता है? नष्ट करता है। तो एक क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है? एक वायरस है, लेकिन ऐसा वायरस है जो नष्ट किसको करता है? जीवाणुओं को। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था? बायोजेनेटिक लॉ क्या किसने दिया था? हक्कल ने। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? हक्कल ने दिया था। और उसने कहा था कि ऑटोजन रिपीट्स द फाइलोजेनी। क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक जियोग्राफिकल सेपरेशन का सबसे बड़ा तरीका क्या है? उसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या मिला था? जातिकरण। जियोग्राफिकल सेपरेशन हुआ था, जिससे एलोपेट्री और सिम्पेट्री उत्पन्न हुई थी। एलोपेट्री और सिम्पेट्री एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? सिम्पेट्री। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में क्या कहलाते हैं? एलोपेट्री। और एलोपेट्री का रिजल्ट क्या कर रहा था? भौगोलिक पृथक्करण हुआ था, इसका रिजल्ट हुआ था नई जातियों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। क्लियर है? एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दोस्तों याद रखना है, ADH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ADH। ADH का मतलब होता है अडेप्टिव रेडिएशन। किसका एग्जाम्पल है? होमोलॉगी का। अडेप्टिव रेडिएशन किसका एग्जाम्पल है? होमोलॉगी का। एक देखो इसके अंतर्गत दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समजात अंग से क्या निष्कर्ष निकलता है? समजात होमोलोगस, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो क्या हो? समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, वो क्या है? समजात है। जिनकी समवर्ती का मतलब क्या होता है? जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग लेकिन कार्य समान, उन्हें क्या कहते हैं? समवर्ती कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? आर्कियोप्टेरिस।
आर्कियोप्टेरिस, देखो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, आर्कियोप्टेरिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्टिलियंस और सरीसृप के बीच की क्या होती है, ये रेप्टिलियंस है प्लस मेमेलियंस है, उनके बीच की क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होती है। कौन सी, रेप्टिलियंस और मेमेलियंस के बीच की ये जो कड़ी है वो कौन सी होती है, आर्कियोप्टेरिस है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिपेटस किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है, पेरिपेटस है एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी होती है, पेरिपेटस। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या होती है, पेरिपेटस है। इसके बाद अपन दोस्तों बात करें, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, बिजमान ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, बिजमान ने दी थी। बिजमान ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। बिजमान ने कहा था कि पूरे शरीर के अंदर का द्रव्य दो प्रकार का होता है, कायिक द्रव्य, जनन द्रव्य। जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाता है वो जनन द्रव्य, और कायिक लक्षणों को ले जाता है वो कौन सा होता है, कायिक द्रव्य। एक देखो दोस्तों, इंग्लैंड की जो पेपर्ड मोथ, जो बिस्टन बिटोलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है कि काले रंग वाले मोथ हल्के रंग वाले मोथ पर प्रभावित ऐसा होना किस कारण हुआ था, कि काले रंग वाली मोथ हल्के रंग वाली मोथ के ऊपर प्रभावी हो गई थी। वो किसका था, वो वहाँ का नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड के अंतर्गत वहाँ इंडस्ट्री के अंतर्गत जो था वो क्या नेचुरल सिलेक्शन का क्या था, एग्जाम्पल था। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान मानव नवीन में सीधा पूर्वज किसका माना जाता है, क्रोमैग्नोन मानव का। किसका माना जाता है, क्रोमैग्नोन मानव का माना जाता है। एक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवशेषीय अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, अवशेषीय अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वायरोइड क्या है, वायरोइड्स। देखो दोस्तों, जो वायरस होता है उस वायरस का कवर हटा दिया तो उसको अपन क्या कहते हैं, वायरोइड्स कहते हैं। और वो वायरोइड एक प्रकार का क्या होता है, आरएनए, एक प्रकार का वायरोइड एक प्रकार का क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन उसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन का कोटेड नहीं होता है, कैप्सिड नहीं होता है, नग्न होते हैं, रोग फैलाने वाला एजेंट है, वो क्या है, वायरोइड्स है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बेंथम हुकर का वर्गीकरण किस प्रकार का था, एक प्रकार का क्या था, प्राकृतिक वर्गीकरण था। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत वायरस जाता है, वायरस जाने के बाद में उसके शरीर कौन सी प्रोटीन बनाता है, एक एंटीवायरल प्रोटीन, उसका नाम क्या होता है, इंटरफेरॉन नामक एंटी वायरल प्रोटीन बनाता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। विषाणु प्रतिरोधी क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन कहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये है कि एपिसोम क्या है, एपिसोम। देखो दोस्तों, इसके अंदर अपन बात करें, एपिसोम क्या चीज होता है, प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण जो श्वसन के अंतर्गत क्या करता है वो क्या कहलाता है, एपिसोम कहलाता है। एक इसके अंदर अपन बात करें दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, ये जीवाणु कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका में ये मुख्य डीएनए है, मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त टुकड़ा पाया जाता है, क्या है, प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड। जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त पाया जाने वाला टुकड़ा क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ये बायोटेक के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग होता है जीवाणु में। देखो एंटीबायोटिक है, उसका असर खत्म होता जा रहा है, उसका कारण क्या है, जीवाणु है। इसका कारण क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड पर उपस्थित प्रोटीन के द्वारा प्रतिरोधी प्रोटीन की स्ट्रिंग बनाए जाते हैं, जिसके कारण एंटीबायोटिक का असर क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जीवाणु को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है प्लाज्मिड सर्कुलर एंड डबल हेलिकल्स होता है, एक प्रकार का डीएनए होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को अपन काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोर्फिन एंजाइम काम लेते हैं, जोड़ने में लाइगेज एंजाइम काम लेते हैं, और इसका बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो ये अपना प्लाज्मिड होता है, ये जो प्लाज्मिड है जब मुख्य डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। मुख्य डीएनए के साथ जब कनेक्ट हो जाता है तब उसको अपन क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से अवायवीय जीवाणु हैं जो भूमि के अंतर्गत क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दोस्तों, अवायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु है जो एनारोबिक है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का मतलब होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनिया के यौगिकों में चेंज करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें अनेकों प्रकार के जीवाणु और शैवाल भाग लेते हैं।
जैसे अपन बात करें क्लोस्ट्री जो अवयवी है, फ्रैंकिया जो स्वतंत्र है, जैसे राइजोबियम है, जैसे एलोसेरा है, नोस्टोक है, एनाबिना है, अनेकों प्रकार के क्या होते हैं इसके अंतर्गत शैवाल और जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेग्यूमिनस कुल के पादपों की जड़ों के अंतर्गत सहजीवी संबंध से कौन सा रहता है, राइजोबियम रहता है। राइजोबियम जीवाणु वहां पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एक वेरी पादप जगत का जोकर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। पादप जगत का जोकर कहते हैं, क्यों, सेल वॉल नहीं होती है, आकृति बदलती रहती है, इसका इसको पादप जगत का क्या कहते हैं, जोकर कहते हैं। एक है प्रोकैरियोट में आनुषिक पदार्थ क्या है दोस्तों, प्रोकैरियोट का अंतर्गत आनुषिक पदार्थ क्या होता है, उसके अंतर्गत जो स्फेरिकल गोलाकार डीएनए होता है, बट उस डीएनए के अंतर्गत क्या नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन रहित क्या होता है, गोलाकार क्या होता है, डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर उसमें पॉलीएमिन्स क्या होते हैं, पड़े रहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आता है कि दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, उसके बाद ठंडा करके सुरक्षित कर दिया, उसको क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण का मतलब होता है दूध को सुरक्षित करने का तरीका है पाश्चुरीकरण। इसके बाद अपन बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा कौन सा प्रोटोजोन्स है जिसमें डबल केंद्रक होते हैं, एक छोटा और बड़ा, किसमें, पैरामीशियम, द्विकेंद्रीय होता है पैरामीशियम। एक क्वेश्चन आता है एंटेमा हिस्टोलिटिका। देखो दोस्तों, अमीबा की जो भी प्रजाति, जो भी प्रजीवी के रूप में रहती है, उसमें क्या नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, सीवी। अमीबा में सीवी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या करती है, प्राशन नियमन का काम करती है, जो क्या काम करती है, ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। वो अमीबा के अंतर्गत जो अमीबा प्रजीवी उसमें नहीं होती है। इसमें दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि अमीबा की एक प्रजाति है जिसमें सीवी है, उसको अपन जैसे फ्रेश वाटर में सीवी है, उसको मेराइन में डाल देते क्या हो जाती है, या मेराइन को फ्रेश वाटर में डाल देते क्या होती है, या परजीवी के रूप में डाल देते क्या होते हैं। तो एक पैरासाइट अम्बा के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, अम्बा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, एक ओस्मो रेगुलेशन का क्या करती है, काम करती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फंगस है जो फसलों के संग्रहण करने पर खराब कर देती है, एस्परजिलस। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैरासेक्सुअल का कारण क्या है, प्रोटोप्लास्ट के सलियन से क्या होता है, पैरासेक्सुअल होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक शैवाल और कवक के बीच में क्या होता है, एक सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध का नाम क्या है, लाइकेन है। लाइकेन में शैवाल कौन सी होती है, जो लाइकेन है सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाले, SO2 के सूचक लाइकेन, चट्टानों का निर्माण करने वाले, एक चट्टानी क्षेत्र में पाइनियर वनस्पति, चट्टानों को तोड़ने वाले, मिट्टी का निर्माण करने वाले, धीमी गति से वृद्धि करने वाले, असनिया, बूढ़े आदमी की दाढ़ी, टिंक्टोरिया, टिंक्टोरिया, नील प्राप्त होने वाली लाइकेन। लाइकेन के अंतर्गत एक तो एल्गी होती है, एक क्या होती है, फंगस होती है। मेन कौन सी होती है, फंगस। ये काम करती है प्रकाश संश्लेषण, ये क्या काम करती है, जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। इसके अंदर जो फंगस होते हैं मेनली क्या होती है, एसिडियोमेसिटीज या बेसिडियोमेसिटीज की फंगस है। और इसके अंतर्गत क्या होती है, शैवाल में कौन सी होती है, ग्रीन एल्गी। लाइकेन में मुख्य रूप से कौन सी है, ग्रीन एल्गी, ये लाइकेन है। लिटमस किससे प्राप्त करते हैं, लिटमस प्राप्त करते हैं लाइकेन से। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगार अगार किससे प्राप्त करते हैं, लाल शैवाल से। ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, अगार अगार किससे प्राप्त करते हैं, लाल शैवाल से प्राप्त करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो बीज बनाते हैं जिसमें पुष्प और फल नहीं बनते हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसा होता है। इसके बाद अपन बात करें, एक जीवित जीवाश्म कौन सा आता है, जिंगो बाइलेवा, जो एक्सिटिव कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल्स होता है। इसके बाद अपन बात करें एक नया क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, तो नया क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रकार के जंतु जिनमें श्वसन उत्सर्जन इनके लिए अंग नहीं है लेकिन नाल तंत्र पाया जाता है, जिनके अंतर्गत जो कंकाल है वो कंटिकाओं का बना होता है, वो कौन सा, जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वो कौन सा होता है, स्पंज होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोकोगेन कोशिकाएं किसके अंतर्गत प्रेजेंट होती है, केंचुए के अंतर्गत। क्लोरोकोगेन कोशिका केंचुए में उत्सर्जन का करने का क्या करती है, काम करती है। क्लाइटेलम किसमें, केंचुए होती है, किसका निर्माण करती है, कोकून का। केंचुए देखो दोस्तों किसान का मित्र कहलाता है,
केंचुआ क्या करता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, भूमि की फर्टिलिटी रेट को क्या करता है, बढ़ाता है, किसान का मित्र कहलाता है। इसमें श्वसन क्या होता है, त्वचा के द्वारा होता है। उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दी जाए तो श्वास अवरोध के कारण क्या होती है, डेथ हो जाती है। लगभग 100 से 120 सेगमेंट होता है, आगे वाला टुकड़ा काट दिया तो नया बन जाता है। उसमें जो क्लाइटेलम भाग है, खंड है 14, 15, 16 के अंतर्गत है, उस क्लाइटेलम के अंतर्गत क्या होता है, कोकुन का निर्माण होता है। कोकुन के अंदर निषेचन होता है, केंचुआ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। केंचुआ उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या होता है, यूरिया को बाहर निकालता है। इसके बाद अपन बात करें आगे वाला दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि एक तो अपने पास क्या है, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलिस मच्छर को कैसे पहचाना जा सकता है। बैठने की स्थिति अलग अलग होती है, इसका दोनों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है अरस्तु की लालटेन किसके अंदर है, सी अर्चिन के अंदर। सी अर्चिन के अंतर्गत अरस्तु की क्या होती है, लालटोन होती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जंतु के जीवन पर्यंत के अंतर्गत नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, किसके अंतर्गत, एम्फियोक्सिस के अंतर्गत। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, स्तनधारियों की टिपिकल प्रॉपर्टी क्या है, गिरोह में 7 कशेरुकों की उपस्थिति, खोपड़े में कार्पस कैलोसम की उपस्थिति, डायफ्राम की उपस्थिति, स्किन पर हेयर की उपस्थिति, एयर पिन्ना की उपस्थिति। ये स्तनधारियों की कुछ क्या होती है, टिपिकल प्रॉपर्टीज होती है जो किसी के अंदर है। एक मार्सुपियस किस में आता है, मार्सुपियस का मतलब किस में आगे, मेटाथीरियन के अंदर आते हैं, कौन से, मार्सुपियस। थैंक यू दोस्तों। आगे अपन जस्ट रनिंग के अंतर्गत क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत फटाफट हमारा वीडियो देख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।